जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 10 हिंदी। ठीक है। मॉडल पेपर 20+50 = 70। ठीक है, यानी कि 20 नंबर आपका OMR आंसर शीट, 50 नंबर लिखित है। समय जो आपको मिलने वाले हैं 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर देखा लिखा गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। 2 खंड में मिलेगा, क और ख में। और देखिए खंड ख में बहुविकल्पी तथा खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर OMR सीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि खंड क को आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसको OMR आंसर सीट पे आपको करने होते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब OMR प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। ठीक है, तो जितना भी मॉडल पेपर है इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है, तो यहाँ पर हमने ट्रिक पहले से ही लगा दिया है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। अगला है आपका नंबर 2 पर, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है आप लोग को बताना है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। ठीक है, चलिए तो विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए जो लगाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं, यानी कि नाटक कौन लिखते हैं, कौन लेखक? बद्री नारायण, चौधरी प्रेमगन, श्रीनिवास दास, जनेन्द्र कुमार, कृष्ण भासोमती। तो बताइए नाटक विधा के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है बद्री नारायण, चौधरी प्रेमगढ़, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कृति कंकाल। कृति कंकाल के लेखक हैं, देखिए कृति भी है कंकाल भी है, तो कंकाल के लेखक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं लगभग लगभग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए तो 4 क्वेश्चन के ऑप्शन जो है ए हो गए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। तो बताएंगे आंगन के पार द्वार, धर्मवीर भारती, सचिदानंद हिरण्य अज्ञे, जगानंद माधव और राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो आंगन के पार द्वार आप अपना राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज्ञे जी। ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयन अज्ञे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? तो इसका भी हमने लगा दिया है, तो भारतेंदु युग जो होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भीमा अर्जुन में समास है, बताएंगे भीमा अर्जुन। यहाँ पर देखिए भीमा अर्जुन में समास हमने आपको व्याकरण पढ़ाया था, तो वहाँ पर बताया था जहाँ पर 2 नाम आए वहाँ पर कौन सा समास होगा आप लोग जानते हैं। देखिए भीमा, एक में भीम है और अर्जुन, इसमें 2 नाम है भीमा अर्जुन, यानी कि भीम और अर्जुन। तो जहाँ भीम और अर्जुन आए वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर आपका समास होता है द्वंद्व समास। ठीक है, 2 नाम आ गया तो द्वंद्व समास। अगला है 8 नंबर पे, गरगर शब्द का तद्भव शब्द होगा। गरगर, गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? ठीक है, बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको सही शब्द क्या होगा इसका तद्भव? तो गरगर शब्द का तद्भव शब्द जो होगा, राइट आंसर जितने लोगों ने डी लगाया है गागर, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पे, भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो भागवत शरण द्वारा रचित निबंधकार कौन सा है? ठूठायाम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नंदी के द्वीप। तो बताएंगे भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठूठा आम। ठीक है, चलिए अगला है रस मीमांसा। रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, तो रस मीमांसा के लेखक बताएंगे जयशंकर, जयप्रकाश भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अगला है
11 नंबर पे हंसी हंसी भाजय देखिए, हंसी हंसी भाजय दीखी, इलह दिगंबद को पाहुन जे आवे हिमाचल, हिमाचल के उछा में निम्नलिखित में से कौन सा रस है। आपसे रस पूछ रहा है। देखिए हंसी हंसी यहाँ पर खुशी की बात हो रही है, यानी कि जब कोई पाहुन आ रहा है, पाहुन तो यहाँ पर कोई हंस रहा है, ठीक। भाजय देखी इलह दिगंबर को, तो हंसी हंसी मतलब हंसना, यहाँ पर खुशी की बात हो रही है। तो जब खुशी की बात होती है तो कौन सा रस होता है बताइए आप लोग। यहाँ पर हंसी हंसी लिखा है तो खुशी की बात हो रही है, तो कौन सा रस होगा। देखिए वहाँ पर खुशी की बात हो रही है तो आपका जो हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर हो गया आपका हास्य रस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि खुशी की बात हो रही है तो वहाँ पर हास्य रस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिमुख न मनहु, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। हरिमुख मनहु, हरिमुख मनहु मयंक अलंकार। हरिमुख, मुख मतलब मुंह की बात हो रही है, ठीक है। मनहु मयंक अलंकार, मयंक पंक्ति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, उपमा। तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उपमा अलंकार, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। देखिए जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं, आगे, ठीक है। शब्द के आगे, इस शब्द के आगे क्या लगेगा, सुदर्शन के आगे लगेगा उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ नहीं है, से भी नहीं है, नीर भी नहीं है, तो राइट आंसर सु हो जाएगा। सु जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भवानी शंकर में समास है, तो बताइएंगे भवानी शंकर में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। भवानी शंकर, देखिए यहाँ पर क्या क्या बात, भवानी और शंकर दो लोगों की बात हो रही है, भवानी भी और शंकर भी। तो जहाँ पर दो लोगों की बात होती है वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द्वंद्व समास, दो लोगों की बात हो रही है। अगला है, कमल, राजू, जलज आदि कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे। देखिए 1 2 3 दिया है, तो एक क्या कहेंगे, ये विलोम तो है नहीं, तो 3 दिया एक किनारे से, तो ये क्या कहलाएंगे। आपके राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सब लोगों ने सही लगाया होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी किससे, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सी संधि है। तो बताएंगे आप लोग विद्यालय में कौन सी संधि है। दीर्घ, यड़, गुड़ आदि, ठीक है। तो विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यालय में कौन सी संधि है। तो विद्यालय में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, दीर्घ संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि, इत्यादि में संधि विग्रह है। इत्यादि का आपको क्या करना है, संधि विग्रह करना है, ठीक है। चलिए तो इत्यादि का संग विग्रह करिए आप लोग, संधि विग्रह। तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। यहाँ पर याद लिखा है तो ए वाला सही होगा, ए भी नहीं सही होगा। इति लिखा है, इति भी नहीं होगा, इति, इति प्लस आदि, यानी कि छोटी का मात्रा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, मत्या किस विभक्त वह वचन का रूप है। मत्या, तो इसको तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्त एक वचन, ठीक है। तृतीया विभक्त का एक वचन। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्या है, पठ किस लकार का रूप है, ठीक है। जो पठ है किस लकार का रूप है। तो बताएंगे लोट लकार, लट लकार और लट लकार, लिट लकार, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा पठ का, वो किस लकार का रूप है, लड लकार का रूप। ऑप्शन नंबर इज से इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति किस लकार वचन व पुरुष का रूप है। तो बताएंगे गमिष्यन्ति, तो इसको तो आपको दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका पहला खंड 20 नंबर का समाप्त हुआ। कितने नंबर के थे, 20 नंबर के, ठीक है। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आपको OMR पर लिखने, किस पर, OMR, ठीक है। तो OMR पे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, तो इसको मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या मिलेगा, खंड ब,
वर्णनात्मक प्रश्न। इसको कहाँ पर लिखना है, आपके जो कॉपी मिलेगा उसी पर आपको इसको लिखना है। पहला क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 नंबर, और प्रश्न शुरू होगा 21 नंबर से। लिखा क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर लिखा है के, यानी कि एक प्रश्न यहाँ पर पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न तो यहाँ पर पूछ दिया है कि के, ठीक है, और इसमें क्या किया है, 3 प्रश्न पूछा है, ठीक है, यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे। उसके बाद इसमें पूछा है ख, यहाँ पर क्या लिखा है, अथवा। तो देखिए आपको दोनों नहीं करना है, इसमें भी 3 प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आपको करना कौन सा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है, 21 का कितने प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न है। तो आपको के चाहे अगर के वाला आ रहा है, के वाला प्रश्न देख लीजिए, अगर के वाला आ रहा है तो इसको करिए, नहीं तो अगर ख वाला देखिए, अगर ए आ रहा है आपको, इसका पाठ का नाम, लेखक का नाम याद है, तो आपको क्या करना है, इस वाले को करना है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है, जो आ रहा है उसी को करना है। और हमने आपको बता दिया है कि पाठ और लेखक का नाम कैसे लिखना है, इसका संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करना है। अगर नहीं देखो हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मिलेगा आप क्वेश्चन नंबर 22, सेम 6 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी कि ये लेखक वाला तो खत्म हो गया, अब यहाँ पर कवि वाला देगा। कवि वाला यानी कि पद्यांश को ही कहते हैं कवि वाला, ठीक है। इसमें भी आपको देखिए एक पैराग्राफ आप यहाँ से यहाँ तक दिया है कवि का, ठीक है। इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछेगा, पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए और इसकी व्याख्या करने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन भी पूछेगा। अथवा यहाँ पर भी लिखेगा अथवा, ठीक है। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ देगा इतना कवि वाला, और इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें से भी आपको अगर पहला वाला आ रहा है तो इसको पढ़िए और 3 उत्तर का आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये नहीं आ रहा है तो इसको लिखिए, इसको लिखिए, ठीक है। और इस पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसको उत्तर लिख लीजिए। तो इन दोनों में से जो आ रहा है उसको एक ही करना है, एक प्रश्न करना है इसमें, और पहले वाले में भी आपको एक ही प्रश्न करने हैं, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। तो 21 और 22 नंबर कंप्लीट हो गया 12 नंबर का, ठीक है। अगला 23 नंबर पे मिलेगा आपको जीवन परिचय। निम्नलिखित क वाला, देखिए इसमें क और ख करके दिया है, तो इसमें ये नहीं कि पहला वाला लिख दिए, इसको नहीं लिखना है, नहीं दोनों लिखना है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखिए। तो आपको करना क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, तो दोनों इनमें से कोई भी एक का जीवन परिचय लिखना है और इनकी रचना लिखना है। इनकी रचना कैसे लिखोगे कि इनकी रचनाएं ए हैं, 2-3 रचना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। एक पेज में इनका जीवन परिचय लिखिए, ज़्यादा आप इसमें मत लिखिए। इसी प्रकार से लेखक का हो गया। कवि का, कवि का क्या करना है, इसमें भी कहेगा कि कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखिए। तुलसीदास, महादेव वर्मा, बिहारी लाल। तो कम से कम आपको 3 जीवन परिचय आपको याद करके जाना है, कम से कम 3, ठीक है। 3 जीवन परिचय याद करके जाना है, कवि में, लेखक में, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए 5-5 नंबर आपको मिलेंगे, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बनेगा संस्कृत। संस्कृत गद्यांश की व्याख्या कैसे करें, ठीक है। तो बच्चे इसी में घबरा जाते हैं कि संस्कृत यानी कि गद्यांश की व्याख्या कैसे करें। 24 नंबर के आपके बोर्ड पेपर में मिलेगा। तो यहाँ पर करेगा क्या, इसमें भी ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या वाला कह रहा है, इसका यानी कि ये किस चैप्टर से है, इसमें लेखक नहीं होता है, ठीक है। किस चैप्टर से है, किसी कहानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। इसको लिखिए, इसको पढ़िए और इसको क्या करिए, हिंदी में इसको अनुवाद करिए। पहले एक संदर्भ लिखिए, उसके बाद अनुवाद करिए, तो ठीक है। अथवा, अथवा क्या दिया है, 6 नंबर दिया ऑप्शन। अगर वाराणसी सुख्यात प्राचीर नगरी इसमें, अगर आपको ए आला कभी कहानी आ रहा है तो इस कहानी को हिंदी में अनुवाद करिए, इसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखना है हमने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए तो इसको पढ़िए और यहाँ क्या करिए, इसको आपको पढ़िए और इसका आपको संदर्भ लिखिए और इसकी व्याख्या करिए, हिंदी में अनुवाद करिए, ठीक है। तो इसमें कभी इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता है, केवल क्या लिखेंगे, इस चैप्टर का है और इस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, हिंदी के संस्कृत खंड से। चलिए ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना है, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है, ठीक है। चलिए
अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर दोबारा लिख दिया है ख, यानी कि ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ग करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। देखिए तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा, पद्यांश पढ़ा, इसी प्रकार से आपको संस्कृत में क्या होता है, एक गद्यांश मिलता है और एक श्लोक मिलता है। यानी कि जैसे मान सकते हैं कि एक गद्यांश मिलेगा, एक कहानी वाला मिलेगा और एक श्लोक मिलेगा, संस्कृत में श्लोक मिलेगा। ठीक है, इसमें भी दो ऑप्शन मिलेगा, अक्के और ख। तो इसमें भी आपको एक ही प्रश्न करने रहते हैं। ठीक है, तो क्या करने रहते हैं, एक ही प्रश्न इसमें करने रहते हैं। और आपको देखिए इसको पढ़ना है और इसको बताना है कि किस चैप्टर का है, इतना लिखना रहता है और इसका हिंदी में अनुवाद करना रहता है। 2 लाइन ही है इसका, 1 2 3 4 लाइन है, चारों लाइन का हिंदी में अनुवाद करेंगे, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अगर ए वाला नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिखा है अथवा, तो आप ए वाली इसको कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको 5 ही नंबर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ग। तो ग में क्या पूछेगा, तो इसमें पूछेगा हिंदी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि आपसे पूछेगा कि 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं और इनका उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में प्रश्न दिया गया है, संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न के लिए, 1 प्रश्न के लिए 1 नंबर, 2 प्रश्न करेंगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, संस्कृत में प्रश्न मिलेगा, संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक है, विद्या केन वर्धते, विद्या कैसे बढ़ती है। और ये क्वेश्चन है चंद्रशेखर के अस्तित्व, चंद्रशेखर कौन था, वाराणसी नगरी कीमर्थ प्रसिद्ध है, वाराणसी नगरी क्यों प्रसिद्ध है, लोभ केन वर्धते, लोभ केन वर्धते, इसका उत्तर आपको किस में देना है, संस्कृत में देना है। तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप कितना पढ़ कर गए हैं, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, ये सभी आपको 2 नंबर को आपको इस पर मिलने वाले हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछेगा आपको, आपके बोर्ड पेपर में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि संस्कृत की खंड है। देखिए संस्कृत खंड है, संस्कृत से आप लोग समझिएगा प्रश्न को ध्यान से। संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक, संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ने आया हो। यानी कि जो आपका संस्कृत वाला जितने भी चैप्टर है, श्लोक वाले चैप्टर है, उन्हीं से एक कविता लिखना है और जो ये प्रश्न पत्र में नहीं आया, यानी कि ये जो आया है श्लोक, इसको नहीं लिखना है यानी कि कविता में। ठीक है, श्लोक में इसको नहीं लिखना है, ये प्रश्न पत्र में आया है, इसको छोड़ करके आपको कोई दूसरा यहाँ पर आपको 2 लाइन का या 3 लाइन का आपको यहाँ पर क्या करना है, एक श्लोक लिखना है संस्कृत का। समझ में आ गया। तो इन दोनों को अगर लिखोगे इस श्लोक में, ये भी श्लोक ही है, तो इन दोनों को लिखोगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर नहीं आ रहा है आपको श्लोक लिखने के लिए तो इनमें से आप थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछेगा। चलिए तो आपके बोर्ड पेपर में एक और क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 25 पर, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए और इसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। कह रहा है अपने क्षेत्र में, यानी कि आपके गांव में, आपके ज़िले, यानी कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके ग्राम में अगर कहीं पर गंदगी है, डेंगू मलेरिया ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, बीमारी ज़्यादा फैल रही है, तो इसके लिए अगर आपके कोई संपर्क का पत्रकार है तो उसको क्या करना है, संपादक देते हुए यानी कि सहायता लेते हुए उसको एक पत्र लिखना है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। इसी में अगर ये वाला नहीं लिखने आ रहा है, चलिए मान लीजिए आपको उसको पत्र लिखने नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, बिजली समस्या के निवारण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। बिजली की समस्या आपको कोई है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बिजली विभाग को एक शिकायत पत्र लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इन चाहे अगर ये आ रहा है तो इसको करिए, चाहे इसको करिए, यहाँ पर भी एक ही आपको प्रश्न पत्र आपको यानी कि लिखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आता है आपका एक और प्रश्न आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 पे क्या मिलेगा, निम्नलिखित विषयों में से
किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 हिंदी के लिए, जो बोर्ड पेपर की परीक्षा देते हैं और 12 वाले भी। ठीक है, तो इस प्रश्न को क्या करते हैं बच्चों, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में पहले क्या करते हैं, समय गंवा देते हैं, लास्ट में जाता है 15-20 मिनट पढ़ते हैं, कहते हैं 2-3 लाइन लिखते हैं और इसको छोड़ देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको आधा घंटा से आधा घंटा बचा कर रखना है और इस पर बढ़िया से निबंध आधे घंटे से ऊपर में इसको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, जिस पर भी पूछे 4 ऑप्शन मिलेगा, किसी एक का ही आपको निबंध लिखना रहेगा, तो उसको खूब अच्छे से हेडिंग डालिए, रूपरेखा तैयार करिए और उसको अच्छे से आप क्या करिए, लिख डालिए, ताकि आपको 9 में से 8 नंबर आपका कन्फर्म हो जाए। तो विषय में एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है स्वदेश प्रेम, कुछ भी पूछ सकता है, नारी शिक्षा का महत्व है, और वन महोत्सव यानी कि पौधे को कैसे, महोत्सव क्या होता है, मेरी प्रिय साहित्य मुंशी प्रेमचंद पर भी दे दिया है। तो इसमें बदलते रहते हैं। तो दीपावली का यानी कि आपका जो है होली का त्यौहार रहता है, तो फेस्टिवल पे भी आपका पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या आता है, 27 नंबर पे क्या आता है, अपने पाठ्य खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। 3 नंबर का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, देखिए आपके खंडकाव्य यानी गोरखपुर का खंडकाव्य क्या है, मातृभूमि खंडकाव्य का जो चंद्रशेखर आजाद जी पे आधारित है। ठीक है, तो उनके बारे में क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है चंद्रशेखर आजाद का। और क्या नीचे दिया है, इसमें भी एक ही क्वेश्चन करना है, ऑप्शन भी दिया है, अपने पाठ्य खंडकाव्य के आधार पर उसकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। तो इसका संक्षेप में लिखने दे रहा है। तो 9, 3, 12, तो 12 नंबर के लिए आपको करना क्या है, समय को बचा कर रखना है और इसमें अच्छे से प्रदर्शन करके आना है। ठीक है, समझ गए सब लोग। तो चंद्र से मातृभूमि वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, कितने खंड है, 1, 2, 3, जो भी खंड है पढ़ लीजिएगा, कौन नायक है उस खंड के, उसको भी पढ़िएगा, चरित्र चित्र तैयार करिएगा, ये आपका क्वेश्चन उसमें से फंस जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा मॉडल पेपर हिंदी का समझ में आया है, कैसे करना है। इसमें से आपको 30-35 नंबर आपको पता है कि यही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएगा। ठीक है, चलिए, तो अच्छे से तैयार करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिनकी भी क्या करते हैं, जिनको पेपर नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो उनको शेयर करिए और बताइए कि देखिए भाई, इसी तरह का प्रश्न पत्र आपको करना है और इतने ही प्रश्न आपको पेपर में करने हैं। ठीक है, चलिए, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या नहीं तैयार है हिंदी में, क्या नहीं पढ़ने आ रहा है, किस पर डाउट है, किस प्रश्न को आप पर डाउट है, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। ठीक है।